नमस्कार साथियों, एल क्लासेज की इस निःशुल्क क्रांति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अग्निवीर की परीक्षा के लिए 8वां पेपर। देखिए, इससे पहले 7 पेपर हो चुके हैं और आज हमारा होगा 8वां पेपर। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय कौन था? देखिए, नोबेल पुरस्कार विजेता पहला भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। अब रविंद्रनाथ टैगोर को ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? तो देखिए, इनकी एक बुक थी, साहित्य के क्षेत्र में मिला था इनको, और इनकी बुक थी गीतांजलि। और इस गीतांजलि बुक से ही हम राष्ट्रगान लेते हैं। राष्ट्रगान जो लिया गया है वो गीतांजलि बुक से लिया गया है। तो इसके साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। अब एक क्वेश्चन है, एक इसमें ऑप्शन में है डॉक्टर सीवी रमन। देखो, सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में मिला था कौन सा नोबेल? भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल मिला था किनको? सीवी रमन को। एक ऑप्शन में है एनी बेसेंट। तो देखिए, एनी बेसेंट 1917 में पहली भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। लेकिन इसके अलावा आप इसका एक क्वेश्चन और ध्यान रखिए। देखिए, एक क्वेश्चन है, एक आध्यात्मिक संस्था थी कौन सी? थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले जो पहली भारतीय थे वो कौन थी? एनी बेसेंट। और भारत में इसकी स्थापना करने वाली जो महिला थी वो थी एनी बेसेंट। और ये कहाँ हुई थी? मद्रास में। वैसे तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी न्यूयॉर्क में, लेकिन अपने भारत में कहाँ हुई? मद्रास में। और भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले कौन थे? एनी बेसेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में किस स्पर्धा में रजत पदक जीता था? देखिए, रवि कुमार दहिया थे, ये कुश्ती से संबंधित थे। किस खेल से थे? कुश्ती से। अब अगर इनसे पूछा जाए कि ये कहां से है, तो ये थे सोनीपत हरियाणा से। कहां से है ये? सोनीपत हरियाणा से। और 2020 में इन्होंने रजत पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर आपसे पूछा जाए कि पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर राधा कृष्णन। देखिए, एक बार इधर समझिए आप, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पहले जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। अब राजेंद्र प्रसाद के समय उपराष्ट्रपति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद के समय उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर राधा कृष्ण। डॉक्टर राधा कृष्णन। नेक्स्ट है फिर, जब डॉक्टर राधा कृष्ण बने राष्ट्रपति, तब उपराष्ट्रपति कौन थे? तो तब उपराष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन। फिर जब जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बने, जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बने तो वीवी गिरी उपराष्ट्रपति थे। वीवी गिरी उपराष्ट्रपति थे। और पहले पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी जाकिर हुसैन की। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी कौन थे? जाकिर हुसैन। और द्वितीय वरीयता के आधार पर चुनने वाले राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। अगर राधा कृष्णन के बारे में पूछा जाए तो पहले जो भारत रत्न व्यक्ति थे, भारत रत्न से सम्मानित जो पहले व्यक्ति थे भारत रत्न से सम्मानित, वह भी कौन थे? डॉक्टर राधा कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कब स्वतंत्र हुआ? तो भारत आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? देखिए, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 30 जनवरी
1948 को। और कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा था बिरला सभा भवन में। तो ये जब जा रहे थे तब नाथूराम गोडसे ने पहले इनको प्रणाम किया और बाद में इनके गोली मार दी, जिनसे इनकी हत्या हो गई। और 30 जनवरी 1948 को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में मनाते हैं? शहीद दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे आखिरी में किस भारतीय राज्य को रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है? देखिए, सबसे लास्ट में जो नेटवर्क से जोड़ा गया है वो है सिक्किम। सिक्किम एक पूर्वोत्तर राज्य है और सिक्किम को रेलवे नेटवर्क से जोड़ा गया है। नागालैंड पहले से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदुरई कौन से राज्य में स्थित है? देखिए, मदुरई कौन से राज्य में स्थित है? तो मदुरई स्थित है तमिलनाडु में। देखिए, यह है अपना दक्षिणी भारत। दक्षिणी भारत में कहाँ स्थित है? यहाँ है तमिलनाडु। देखिए, 12वीं-13वीं शताब्दी में क्या था? हमारे जो ये दक्षिणी भारत है, यहाँ पर 3 राजवंश थे, चोल, चालुक्य और पांडे। तो एक राजवंश था, कौन सा? पांडे राजवंश। इस पांडे राजवंश की राजधानी थी मदुरई। पांडे राजवंश की राजधानी क्या थी? मदुरई। और अभी जो ये वर्तमान में है, कहाँ? ये तमिलनाडु में स्थित है। और ये मदुरई प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि यहाँ सबसे अधिक मंदिर है, तो मंदिरों के लिए भी ये मदुरई स्थान प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू एथलेटिक्स स्टेडियम कहाँ पर है? तो देखिए, ये स्टेडियम है दिल्ली में। कहाँ स्थित है? ये दिल्ली में। और ये किसके लिए है? एथलेटिक्स, और एक है फुटबॉल के लिए। और ये भारत का चौथा बड़ा स्टेडियम है। कौन सा? चौथा बड़ा स्टेडियम। कौन सा? जवाहरलाल नेहरू एथलेटिक स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजघाट कहाँ है? देखिए, राजघाट स्थित है दिल्ली में। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे है। आपको नदी भी पूछा जा सकता है, तो कहाँ है? यमुना नदी के किनारे स्थित है दिल्ली में राजघाट। अब राजघाट क्या है? तो ये गांधी जी का समाधि स्थल है। क्या है? गांधी जी का समाधि स्थल। इस समाधि स्थल को राजघाट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। देखिए, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न। अब इस भारत रत्न की शुरुआत कब हुई और सबसे पहले किसको दिया गया? तो भारत रत्न की शुरुआत होती है 1954 से। और जो पहले पुरस्कार दिया गया वो 3 व्यक्तियों को मिला था, जिसमें पहले थे डॉक्टर राधाकृष्णन। ये भारत के दूसरे तो राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति थे। दूसरे व्यक्ति थे सी राजगोपालाचारी। और तीसरे व्यक्ति थे सीवी रमन। ये 3 व्यक्ति थे जिनको पहली बार भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है? देखिए, सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है? तो सबसे कम जनसंख्या है सिक्किम में। अगर आपसे पूछा जाए, अगर 3 राज्य पूछा जाए कि सबसे कम और सबसे अधिक, देखिए आप ये ध्यान रखिए, सबसे कम है सिक्किम में, फिर दूसरा जो राज्य है वो है मिजोरम, और तीसरा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश। और अगर पूछा जाए कि अधिक, सबसे अधिक जनसंख्या किन किन राज्यों की है, तो सबसे अधिक में है, पहला स्थान तो है यूपी का, दूसरा है महाराष्ट्र का, और तीसरा है बिहार का। तो ये 3 राज्यों का क्रम भी आप ध्यान रखिए, सबसे कम और सबसे अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ममता बनर्जी, ये बनर्जी नहीं है, बनर्जी है,
बनर्जी किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित है? तो देखिए ये तृणमूल कांग्रेस से संबंधित है। किस पार्टी से है? तृणमूल कांग्रेस से। अब यह है कहां से? तो यह है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल की जो सीएम वर्तमान में सीएम है वो कौन है? ममता बनर्जी। और ये अब तक 3 बार सीएम बन चुकी हैं। सबसे पहले ये 2011 में बनी थी, 2011 के बाद में 2016 में और फिर 2021 में। तो वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल की सीएम कौन है, तो ममता बनर्जी। और कौन सी पार्टी से है? तो तृणमूल कांग्रेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? देखिए पहला ओलंपिक खेल हुआ था एथेंस में। और एथेंस में एक ओलंपिया पर्वत था, उस ओलंपिया पर्वत पर खेले जाने के कारण इसका नाम पड़ा था ओलंपिक खेल। अब आपसे पूछा जाए कि अब 2024 में होंगे ओलंपिक खेल, तो 2024 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो देखिए 2024 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा पेरिस, जो फ्रांस की राजधानी है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखिए, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि 2024 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर किस खेल से संबंधित है? तो देखिए सचिन तेंदुलकर किस खेल से संबंधित है? तो वह है क्रिकेट से। लेकिन आप एक चीज सचिन तेंदुलकर से संबंधित और ध्यान रखिए कि 2014 में, कब? 2014 में इन्हें भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भारत रत्न दिया गया था इनको 2014 में। तो ये भी आप ध्यान रखिए। और एक नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? देखिए मैं आपको इन दोनों में डिफरेंस करके बताई थी, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल तो होता है 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष। और ये अस्थायी सदन है, इसको कभी भी भंग भी किया जा सकता है। लेकिन ये लोकसभा है, इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष और इसके 1/3 प्रति 2 वर्ष बाद बदल जाते हैं। 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद बदलते हैं, इसलिए इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। ये थे आज के 15 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।